खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 नवंबर को मतगणना होनी है, जिसे लेकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI रामनगर में 4 विधानसभा और दरभंगा बाजार समिति में 6 विधानसभा की मतगणना इन 2 जगहों पर सुबह के 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतों की गिनती होगी, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मतगणना कम से कम 32 राउंड तक वोटों की गिनती की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव का दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना का कार्य 10 नवंबर मंगलवार की सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष विधानसभा चुनाव की मतगणना कार्य हेतु बनाए गए 2 जगहों पर मतगणना स्थल पर किन-किन विधानसभा की मतगणना होगी, इसे भी आपको बता दें। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI रामनगर के प्रांगण में मतगणना केंद्र पर 4 विधानसभा क्षेत्रों का मतों की गिनती की जाएगी। 87 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ाबाराम, 84 हयाघाट और 85 बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का और दूसरा मतगणना केंद्र बनाया गया है दरभंगा के बाजार समिति को, जहां 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र, 86 केवटी विधानसभा क्षेत्र और 87 जाले विधानसभा क्षेत्र। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों का दरभंगा के बाजार समिति में वोटों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाई गई है तथा 4-4 टेबल पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए लगाई गई है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर ITI और दरभंगा बाजार समिति, इन दोनों मतगणना केंद्रों पर मीडिया सेंटर भी बनाया गया है एवं इस बार मतगणना केंद्र पर कोविड-19 के गाइडलाइन के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कराया जा रहा है। सभी को मास्क लगा कर आना है। इसके अतिरिक्त हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था मतगणना केंद्र पर रहेगी। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने पर भी ध्यान रखना होगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए कई राउंड वोटों की गिनती की जाएगी। मैक्सिमम तौर पर 32 राउंड तक मतगणना हो सकती है। तमाम बातों के संबंध में जिला अधिकारी ने क्या कुछ मतगणना को लेकर बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक 8 बजे से होगा और सारे व्यवस्थाएं ठीक कराई गई है और सभी व्यवस्थाएं ठीक कराई गई है। सब चीज़ ठीक है, अच्छे शांतिपूर्ण काउंटिंग हुई है। कई विधानसभा पर अलग अलग राउंड है, मैक्सिमम 32 राउंड तक होंगे। पदाधिकारी जो भी ज़रूरत है, पुलिस, मजिस्ट्रेट, CPF, सब ज़रूरत के अनुसार प्रतिनिधित्व की गई है। साथ में विधि व्यवस्था के लिए भी बड़े पैमाने पर दंडाधिकारी और पुलिस का प्रतिनिधित्व। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की मतगणना की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग की। उन्हें सभी DM को ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मतगणना केंद्र पर फास्ट इंटरनेट की व्यवस्था रखनी होगी, जिसका स्पीड सर्विस कम न हो और इसके लिए पर्याप्त स्पीड वाला तार लगवाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। प्रथम लेयर में CPMF, दूसरे लेयर में BMP और तीसरे लेयर में जिला सशस्त्र बल रहेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के सभी प्रक्रिया एवं सभी स्थलों पर वीडियोग्राफी कराई जाए। साथ ही जितने भी प्रपत्र हैं उसे अच्छी तरह से भरा जाए। पोस्टल बैलेट एवं EVM की गिनती साथ साथ चलेगी। पोस्टल बैलेट 3 प्रकार के हैं। प्रथम सरकारी सेवकों के, दूसरे 80 वर्ष से ऊपर वाले एवं PWD वोटर्स के साथ, तीसरा मतदान कर्मियों के। उन्होंने कहा कि एक राउंड के अंतर्गत सभी 14 टेबलों की गिनती शामिल होगी। जिलाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर 10 के 10 विधानसभा के कुछ विधानसभा के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया, बाजार समिति में कुछ का बनाया गया है, नियोजन भवन में। तो तैयारी पूरी है और जल्दी रिजल्ट आएगा। मुझे ऐसा लगता है 8 बजे से शुरू होकर पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी, तत्पश्चात EVM खुलेंगे कंट्रोल यूनिट और उससे सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो निष्पक्ष होगा और ये तैयारी पूरी कर ली है।
विधानसभा के चुनाव के बाद ही सभी टीवी चैनलों पर मतदान की शाम से ही एग्जिट पोल दिखाना शुरू हो गया था, जिसमें सभी चैनलों द्वारा महागठबंधन को ज्यादा सीटें बिहार में दिखाई जा रही थी। एग्जिट पोल के माध्यम से यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ कर दिया गया कि लोगों में ज्यादातर अपना मत तेजस्वी के पक्ष में गिराया है और लोग तेजस्वी को कहीं न कहीं बिहार के लिए काम करने वाला नेता के तौर पर देख रहे हैं। उम्मीदों को लेकर लोगों ने एक बार फिर राजद पर भरोसा करते हुए तेजस्वी को अपनी पसंद बताई है। एग्जिट पोल टीवी चैनल पर चलने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया महागठबंधन के पक्ष में देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें यह भी कहा कि नई सरकार बनने के बाद बिहार में जो मुद्दा है वह भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह कहीं न कहीं रोजगार है, जिसे लेकर युवाओं में काफी गुस्सा भी देखा गया है। इन्हीं मुद्दे को लेकर युवा अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग सरकार बनी भी नहीं है और एक दूसरे को मुबारकबाद, खुशी अपनी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब भी ऐसे कई लोग हैं जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर कल पूरे तौर पर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सही रखते हैं। बोलिए। नई सरकार से हम लोगों का यही अपेक्षा है, वो जो वादा किए हैं 10 लाख नौकरी, हमारे बेरोजगार को 10 लाख नौकरी दे। हमारे यहाँ नियोजित शिक्षक जो हैं, जो मानदेय पर काम करते हैं, उनके बारे में उनका घोषणा था कि हम सबको नियमित करेंगे, उनको नियमित करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका हुआ और बहुत सारे ऐसे हैं, सबका उनका जो घोषणा में था कि सबको नियमित करेंगे, सबको नियमित करें, जिससे उन लोगों का भविष्य बढ़िया होगा। हम लोग नई सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि नई सरकार में ये जो गुंडाराज है, गुंडाराज ख़त्म हो जाए, हर आदमी चैन की सांस ले, शिक्षा में सुधार हो, एजुकेशन में सुधार हो, हेल्थ के मामले में सुधार हो, उसके बाद क्या कहते हैं हर युवा को नौकरी मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी के नहीं सारे युवा लॉकडाउन के कारण बेरोज़गार हो गए हैं, सारे लोग नफसी के आलम में हैं, तो सबको रोज़गार मिलेगा तो देश की तरक्की होगी। आज नौकरी का ये हाल है कि सब रोज़गार पढ़ लिख के लोग इंजीनियर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, सारे लोग बेरोज़गार बने हुए हैं। अगर नई सरकार से नौकरी मिलती है तो उसमें बहुत अच्छा देश तरक्की कर। नई सरकार किसी की भी बने, हम लोग को यही उम्मीद है कि इस नई सरकार से हम लोगों को जो भी बात बोले हैं वो काम पूरा करे। किया है, क्या लग रहा है कल काउंटिंग भी होना है, क्या उम्मीद करें? क्यों तेजस्वी क्यों? काम करेगा, मंदा साहब से ऐसे ही चल रहा है। तो क्या नीतीश सरकार का जो कार्यकाल रहा है, क्या उसमें आप क्या लग रहा है, उसमें भविष्य नहीं देख रहे? नहीं कुछ काम ही नहीं। 5 साल पहले में काम किया था, अभी 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियां देने की बात कही, क्या लग रहा है उसमें वो कामयाब हो सकेंगे? होगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। वो अभी नया आया है, कोशिश तो करेगा तो करने का पूरा जो वादा किया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बिहार में जो इस बार जो चुनाव हुआ है, क्या मान रहे इस चुनाव को? अभी तो जैसा हम लोग मार्केट में आदमी से बातचीत होती है, सबसे पता चलता है, तो अभी 50-50 पे ही है। ये कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है किसकी सरकार बन रही है। 50-50 किनको मानते हैं? बीजेपी और एनडीए और इसका महागठबंधन जो है, दोनों को मिला के दोनों का 50-50 पे ही जा रहा नतीजा। इस बार का जो वोटिंग हुआ है, वोटिंग का क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी है, विकास है, और क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग को पढ़े लिख के होकर भी बेरोजगार घूम रहे, वही मुद्दा है। तो आपने किसी मुद्दे पे वोटिंग किया होगा। बिहार का मुख्यमंत्री जो अगला बनेंगे, किनको आप देखना चाहेंगे? युवा है, युवा शक्ति ही चलाए अब देश को, कहीं से भी निष्कर्ष निकलेगा देश का, देश कहीं पहुँचेगी, हमारा बिहार आगे बढ़ेगी। कभी
देखिए नीतीश कुमार का शासनकाल तो देख चुके हैं। तेजस्वी यादव आने के बाद क्या करते हैं वो देखना है। तो क्या आप तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाह रहे हैं? एक बार मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही होना चाहिए। तो क्या नीतीश सरकार जो है उनका काउंटिंग होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या किस तरह का काउंटिंग रहेगा और किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है? देश सरकार को बनेगा और किसकी बनेगा। आपने वोटिंग किया है? जी किस मुद्दा पे आपने वोट डाला है? हम तो भाजपा सरकार को दिए हैं। तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जो अगला बिहार के बनेंगे कौन बनेंगे? नौजवान बनना चाहिए। कोई काम नहीं, किसी नौजवान का आज तक कोई विद्यार्थी का किसी को नौकरी नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो सरकार आएगा सबको नौकरी देंगे। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किनको चाह रहे हैं कि बनेंगे बिहार के? तो कह रहे हैं कि सरकार बने। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? भरत शाह। किसी की भी बने, लेकिन उस सरकार में हम लोगों को सरकार से यही उम्मीद है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, शिक्षा में परिवर्तन हो, बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्थान मिले। उसके बाद जो है आपको करप्शन है कार्यालय सब में, वो सब बंद हो और अपना जिस शहर का भी जो भी नेता चुन करके आए उस शहर में अच्छा विकास हो और लोगों को अच्छा रास्ता मिले। यही सब हम लोग सरकार से चाहते हैं। आज एयरपोर्ट की जो शुरुआत हुई है दरभंगा मिथिला में, इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा फील हुआ है, महसूस किया है, इसलिए कि लोगों को बाहर जाने के लिए, इलाज करवाने के लिए जो दिक्कतें होती थी उसमें लोगों को सहायता मिलेगा अभी एयरपोर्ट के ज़रिए से। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली हुआ। डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं? आज के रुझान के अनुसार जो रुझान देखे हैं हमने देखे बिहार में, आज का जो रुझान है जो हमने देखा है टीवी के अनुसार, पत्रकारों से आदर से सुना कि बिहार में जो भी सरकार बनेगी, जो नई सरकार बनेगी, उससे हमने अपेक्षा और बिहार के जनता का जो अपेक्षा है बिहार में जो बहाली होगी उस पर। दूसरी बात है जो बेरोजगार है उसको जो है नौकरी देंगे, जैसे है अभी जो मानदेय पे जो कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट करने के विचार है। दूसरी बात है कि नौकरी जो है यहाँ बिहार में बहुत बच्चों का जो है बहुत खतरे में। भ्रष्टाचार पर क्या कहना है आपका? क्या जी? भ्रष्टाचार किसी की सरकार कब होगी, क्योंकि ये पूरे जो है जमीन से ख़त्म होने वाला नहीं, जो मेरा अपना अनुभव बता है। इसका नीतीश कुमार का काम अच्छा हुआ है जी, बनना चाहिए। तो अगला मुख्यमंत्री आप फिर जो चुनाव हुआ क्या लग रहा है कौन बनेंगे? ये तो हम सुन रहे हैं कि तेजस्वी का हुकूमत बनेगी, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री आपके हिसाब से किनको बनाया जाना चाहिए? नीतीश कुमार की। अच्छा, क्या रुझान जो चुनाव का रुझान है कैसा लग रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा? हमको इसके पता नहीं कर सकते हैं। क्या वोट का क्या किन मुद्दा पर आपने वोट किया? विकास के मुद्दा पर दिया है। तो कल काउंटिंग होना है, क्या लग रहा है क्या रुझान किसके पक्ष में आने वाला है? यहाँ से राज तक किया जा रहा है कि राजद के उत्तर आवेगा। आपको क्या लग रहा है बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होंगे कौन बनेंगे? अगला मुख्यमंत्री अभी बादल को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 50% नीतीश कुमार का है। आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? हाँ। क्या नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है? अच्छा काम किया बिहार में? क्या नाम हुआ आपका? इसकी सरकार बनती है, यादव लालटेन छाप करती है, बेरोजगारी बहुत है। आपने वोटिंग किया होगा, किस मुद्दे पर वोटिंग किया है? नौकरी के लिए हमने वोटिंग किया है। अच्छा, और अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए हम लोग वोटिंग किया। हाँ, क्यों नहीं, जब जनता का सपोर्ट है उनके साथ तो फिर क्यों नहीं खड़े उतरेंगे। 10 लाख नौकरी देने की जो होंगे, जब बिहार के वो हो जाएंगे तो क्यों नहीं होंगे।
बिहार का अगला मुख्यमंत्री बिहार का किसको देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी को देखना चाहते हैं। नीतीश क्यों नहीं? नहीं, क्या नीतीश के कार्यकाल में जो काम हुआ है उससे आप खुश नहीं हैं? हम इतना तो नहीं कह सकते, सरकार सबका है, ठीक है, लेकिन ये तेजस्वी यादव इस बार जो राइट यानी कि बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं, 10 लाख नौकरी ला के देंगे, क्योंकि अपने बिहार में बहुत सारे बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 10 लाख नौकरी मिल जाएगा? 10 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आएगा बिहार में, बिहार तरक्की करेगा। क्या नाम हुआ? आरजेडी आगे निकल रहा है, लेकिन हमने तो वोट अपना हम चिराग को दिया, चिराग पासवान। अच्छा, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि वो जो है सो सरकार में आ रहा है, ऐसा सुनने में अभी तक आ रहा है। वो तो कल के न्यूज में पता चल ही जाएगा कि किसकी सरकार बन रहा है। वैसे मैं इसको एलजेपी को जो है सो सपोर्ट किया है। मुख्यमंत्री बनना किसको आप देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो हमारे इच्छा से हो तो हम चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? हमारे पास वोटर आई डी है ही नहीं, वही तेजस्वी जीतेंगे तो वही जीतना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? फालतू को मौका मिलना चाहिए। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अच्छा खासा तो मोदी कर रहे थे, अब जनता बोल रहा है कि तेजस्वी को जिताना चाहिए। जनता का क्या राय है, आप उनसे पूछिए। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री? हमारे हिसाब से तो मोदी ही ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू जी किए हैं। किस मुद्दा पे वोटिंग किया आपने? हम लोग इसी मुद्दा पे वोटिंग किए हैं, जो भी हो हमारा बिहार का विकास हो, इसी मुद्दा पे किए। काउंटिंग होने जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसकी सरकार बनेगी? ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगी, कोई किसी का भविष्यवाणी थोड़ी बता सकता है, तब तो भगवान ही बन जाता फिर है। भी आपको क्या लग रहा है? एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल को क्या मानना चाहिए? एग्जिट पोल से नहीं होता है, जब फाइनल काउंटिंग होगी तभी हम उसी डिसीजन को मानेंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। देखिए अभी लड़ाई तो हम लोग को तो अंदाज है कि गठबंधन का सरकार बनना चाहिए, तेजस्वी यादव बनना चाहिए। तेजस्वी से अच्छा कोई नेता ही नहीं है। किस लिए आप मानते हैं कि तेजस्वी अच्छा है? और क्या नीतीश कुमार जो काम किए क्या उनका काम ठीक नहीं रहा? नीतीश जी तो अच्छा काम किए हैं जी, लेकिन नीतीश जी तो लड़का लोग को, बच्चा लोग को बर्बाद भी कर दिए हैं। जैसे क्या? बहुत सारा बात है, लड़का लोग गलत नशा में उतरा हुआ है, गलत नशा लेता है, गलत भटक लेता है, सू लेता है, गलत काम करता है। इसीलिए हम लोग उससे खिलाफ थे, आंदोलन को जम के वोट किए हैं। देखिए बिहार में तो शराबबंदी नीतीश जी कर दिए हैं, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी जितना बंदिश में नहीं बिकता था, चालू में नहीं बिकता था, बंदिश में बिक रहा। होम डिलीवरी, फोन कीजिए घर पे सामान पहुंचता है। आजकल का बच्चा सब एकदम दारू ले लेके पहुंचता है घर पे। इसी नीतीश कुमार से लोग खफा है, जो दारू बंद करा के उसके बाद भी इतना ब्लैक मनी हो रहा है, दारू बिक रहा है, इसीलिए लोग उससे खफा है। जी एकदम कंट्रोल नहीं है दारू पे। अभी तो देखा नहीं जा रहा है, सरकार को अभी बनना चाहिए रामसेन का। क्या मुद्दा है इसमें? हाँ, मुद्दा क्या है इसका? सब मुद्दा यही है कि थोड़ा सब चीज़ ठीक है, मगर थोड़ा दादुओं के लिए टैक्स जो दिखता है वही सब आने की कमी। वोटिंग जो आपने किया है किस मुद्दे पर वोटिंग किया है? बस हम लोग जितना जानते हैं उतना ही बोल रहे हैं। तेजस्वी का सरकार बन रहा है और विकास मुद्दा है कि हम कि नहीं 10 लाख रोजगार। हाँ, मुख्यमंत्री किनको आप चाह रहे हैं? तेजस्वी को चाह रहे हैं और किसको चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली सरदारी, दरभंगा के निवासी हैं। लहरियासराय। लहरियासराय स्थित बल्लोपुर में तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बल्लोपुर में बनाए गए फातमी इलियास अपार्टमेंट का हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता अली खान के द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मदन सहनी, जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, डॉक्टर फराज फातमी एवं बड़ी संख्या में शहर के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जागे तिस मांगे। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हो गया और बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में चंद ही
प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ होगा, उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। तो मैं रिंकू झा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लेट ज़रूर हुआ, देर आए दुरुस्त आए, कोई काम देर से हो लेकिन हो जाए, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए भाइयों, जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर से पत्रकार भाई, सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा आयरा ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त से मिलकर आयरा ने उन्हें ज्ञापन सौंपा ताकि ज्ञापन के माध्यम से उनकी बात राष्ट्रपति तक पहुंचाई जा सके। ज्ञापन के माध्यम से आयरा संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की कि रिपब्लिक भारत चैनल के संपादक अर्नब गोस्वामी को उचित न्याय दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। किन मांगों को लेकर आज कमिश्नर से मिले हैं आप लोग? महाराष्ट्र में जो आर भारत के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी हैं, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो तानाशाही रवैये से अर्नब गोस्वामी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज हम लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हम लोग आज आए हैं, आयुक्त महोदय से मिले हैं और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोग मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वो जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को रिहा करें। Whatever atrocities have been meted out to you, it is unjustified, insane. We condemn it. It is a blot on democracy. Whatever injustice you have been meted out to you is a curb on freedom of expression. We strongly condemn it. It is shame on our democracy, this behavior of a ruler.